हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक अनदर टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। और इसका ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं मिट्टी। अगर आप हमारे चैनल पे बहुत पहले से हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पे एक बार पहले भी मृदा से संबंधित वीडियो डाली गई थी, जिसमें भारत के प्रमुख मृदा से संबंधित वीडियो बनाई गई थी 1 साल पहले। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको क्या क्या नई चीज़ें जानने को मिलती है। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास मात्र 3 दिन बचा हुआ है इस ऑफ़र में ज्वाइन होने के लिए। नवरात्रि ऑफ़र चल रहा है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। मात्र आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि काफ़ी कम कीमत पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जा करके आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए तो वहाँ पे आपको मृदा से संबंधित नोट्स दिए गए थे। तो उस नोट्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया था। राइट, तो अगर आपने उस नोट्स को पढ़ा होगा तो लेटराइट मिट्टी से संबंध में बहुत सारी उसमें चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका रिविजन्स हो जाए। निर्माण की बात करें तो इस टाइप के निर्माण की हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में सैलों के टूटने फूटने से होता है। ये चीज़ आपने देखा होगा। साथ साथ उसमें अगर हम बात करें कि लेटराइट मिट्टी जो सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे मिलता है, तो केरल में, महाराष्ट्र में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मिलता है। और इस मिट्टी का प्रयोग जो होता है चाय के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और साथ ही साथ भवन निर्माण कार्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। साथ ही साथ अगर हम लेटराइट मिट्टी की बात कर ही रहे तो और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जानना ज़रूरी है। जैसे लेटराइट मिट्टी जो कि थोड़ा लाल रंग का होता है, लाल रंग इसका क्यों होता है, तो लौ ऑक्साइड के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। और इस मिट्टी में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा समृद्ध होती है, याद रखना है। लेकिन नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी चिका मिट्टी। चिका मिट्टी यानी कि फ्रेंड्स को क्ले मिट्टी को ही कहा जाता है, क्ले मिट्टी जो है उसी को कहा जाता है चिका मिट्टी, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, कपास की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किसका अधिक्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, कपास की काली जो मिट्टी होती है यानी कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि किसका अधिक्य होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांटो मोरिलोनाइट। ठीक है, मांटो मोरिलोनाइट यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, और अगर हम यहाँ पे बात करें काली मिट्टी के बारे में तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए, काली मिट्टी को हम लोग स्थानीय रूप से रेगुर के नाम से जानते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको करेल काली कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम लोग चरनोजम के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है कि चरनोजम किस मिट्टी को कहा जाता है, चरनोजम। तो याद रखना है कि चरनोजम काली मिट्टी को ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप में। राइट, और सबसे ज़्यादा इसकी जो मात्रा होती है काली मिट्टी की, वो पाया जाता है महाराष्ट्र में सर्वाधिक। और ध्यान रखना है कि इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, ये याद रखना है। ठीक है, और जो काली मिट्टी होती है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि ये जुताई इसमें बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी की उसको उपमा दी गई है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये मिट्टी जैसे जल के संतृप्त होने पर चिपचिपी हो जाती है, जैसे सूखने के बाद इसमें गहरे दरारें उत्पन्न हो जाती है, और इस कारण से इसको कहा जाता है कि ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। इससे यानी कि जुताई की बहुत ही कम ज़रूरत होती है इसमें। तो बस ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट वन देखिए, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित मिट्टी। अगला पॉइंट्स, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का कारण होता है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव। तो ध्यान दीजिएगा, नवीन जलोढ़ यहाँ पे एक बात है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
खादर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है खादर, ठीक है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, ये आपको नोट्स में बताया गया था। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? तो कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ई, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कॉप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कॉप लिख देता है, कॉप मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, साथ ही साथ इसको डेल्टाई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युग में सही नहीं है? तो बताइए कि कौन सा युग में सही नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉप मिट्टी उत्तर प्रदेश यानी जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र कह सकते हैं, गुजरात कह सकते हैं, पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी का संबंध पंजाब, ये गलत होगा क्योंकि लेटराइट मिट्टी कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत में पाया जाता है, ना कि उत्तर भारत में। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपका गलत है, राइट। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे जो कि ये गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरा रोसा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? टोरा रोसा, तो ध्यान देना है, टोरा रोसा कह सकते हैं, लाल मिट्टी को कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोरा रोसा लाल मिट्टी। और इसके संबंध में हम कॉफ़ी को रख सकते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। टेरा रोसा यानी कॉफ़ी से संबंधित हो जाता है। लेटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? तो ऊपर आपको क्या बताया था कि लेटराइट मिट्टी में हम लोग चाय की, जो कि चाय के लिए काफ़ी फेमस होती है, तो बागवानी फसलें कह सकते हैं, ऑप्शन सी, बागवानी फसलें। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा जो कि कर्नाटक में मिलता है, और कर्नाटक के क्षेत्र को हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ऑप्शन हम सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संचोए रखती है? अधिकतम पानी संजोए रखती है, जिसको कह सकते हैं मटियार, यानी कि क्ले जो मिट्टी होता है वो सबसे अधिक पानी को रखता है, यानी कि सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए, यानी कि पोटजल मिट्टी, ठीक है। पोटजल जिसको हम लोग राख मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण का सहायक सेल कौन सा है? यानी जो काली कपास मिट्टी है बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है, तो कह सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, बेसाल्ट। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से? गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, तो यहाँ पे कह सकते हैं काली मिट्टी से, ठीक है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। अगला पॉइंट्स, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतः लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी के संबंध में सब चीज़ आपको बता दिया गया, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? ऑप्शन बी, कर्नाटक। लेटराइट मिट्टी जो कि दक्षिण भारत में ही मिलता है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि लेटराइट मिट्टी सिर्फ दक्षिण भारत में मिलता है, कह सकते हैं चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, तो आसाम का भी तो क्षेत्र आ जाता है उसमें, तो इस तरह से। अब इसको मैप में देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, काली मिट्टी यानी कि कपास की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, और साथ ही साथ इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि आपको बताया गया था कि इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी की उपमा दी गई है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि असत्य है। नेक्स्ट वन, लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी कौन सा है? लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है, तो देखिए लेटराइट मिट्टी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में
जो पत्थरों के टूटने यानी सैलों के टूटने फूटने से होता है, या फिर हम इसको एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि अपक्षालन और केशिका क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन हम डी यहाँ पे करेक्ट होगा, निक्षालन प्रक्रिया। ये भी याद रखिएगा, अक्सर ये भी पूछा जाता है, दिया जाता है ऑप्शंस में। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो भारत में सबसे अधिक, नोट्स में भी आपको लिखा गया था कि भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, और अब जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि जलोढ़ मिट्टी के जो 2 प्रकार हैं किस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। नेक्स्ट वन है कि भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। अगला पॉइंट्स कि मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। सॉइल इरिगेशन जो होता है इसको हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं? तो इसको हम लोग रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाकर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा करके रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा, ऑप्शन सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? जस्ट मैंने आपको बताया कि निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा भी इस मिट्टी का निर्माण होता है, और वो है मखरला मिट्टी। मखरला मिट्टी यानी कि लेटराइट मिट्टी को ही कहते हैं, ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी लेटराइट ना लिख करके मखरला मिट्टी लिख दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, मृदा अपवर्तन, जो मृदा अपवर्तन क्षेत्र में के उपचार क्या है, यानी मृदा अपवर्तन को हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करके? तो एक तो समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करके, भू उपयोग का विनिमयन करके, लेकिन वृक्षों की कटाई करके नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। लॉक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, आपको ऊपर में बताया गया था। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसका अधिकांश क्षेत्र जो कह सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तो यहाँ पे कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कोई भी इसमें गलत नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है, राइट। चलिए आखिरी प्रश्न देखिए, आज की इस वीडियो का एंड वाला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? यानी अधिक मात्रा में कह सकते हैं लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी, राइट। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, लेटराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियो को नहीं देखा, पार्ट 11 तक नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स ओरिएंटेड है। एनसीईआरटी के बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस को लेकर के चला जा रहा है, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जो वीडियो का लिंक मैंने आपको बताया था कि भारत की प्रमुख मिट्टियों के संबंध में एक अलग वीडियो बनाया गया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, राइट। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।